Hello students, very good evening. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. तो आज है हमारी क्लास का डे 6। तो स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चंस नई वीडियो के साथ। आपने प्रीवियस क्वेश्चंस आपने रिवाइज कर लिए होंगे, तो आपको उन क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज हम करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई भी बच्चा अगर RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, यूपी सैनिक स्कूल एंड नवोदया, इसके लिए प्रेपरेशन कर रहा है, इसके एंट्रेंस के लिए प्रेपरेशन कर रहा है और लाइव क्लासेस लेना चाहता है, तो वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है और हमारे जो ऑनलाइन बैच बन रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। आवर न्यू टॉपिक इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। यू नो अबाउट इट, व्हाट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज? कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपका बेटा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। इन सभी जो चीजें हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट, डिस्काउंट, इन सबको जो मिला के जो है उसको हम नाम दे देते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज, राइट। वैसे तो देखो कोई फॉर्मूला इतना लर्न, अब जैसे अमाउंट है, अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? यस, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर एन। कम, ये होता है कंपाउंडेड एनुअली, then we can find amount like this. And what is the compound interest? Compound interest is equals to amount minus principal. Compound interest क्या होगा? जिसमें आपका amount में से आप principal को minus कर दोगे, that is a compound interest. Okay students, अब हम बात करते हैं आपके profit percent and loss percent की। Clear? तो अब हम बात करेंगे profit and loss percent। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? व्हाट इज अ प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। यही होता है आपका फॉर्मूला। सेम एज अगर मैं बात करती हूँ लॉस परसेंट की, तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड लॉस परसेंट? लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड लॉस परसेंट। और जब आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, सीपी गिवन है, हाउ वी कैन फाइंड एसपी? तो उसके डायरेक्ट फॉर्मूलाज है जो हम माइंड में सेट रख लेते हैं। तो वो हमारे फॉर्मूलाज है, एक, जब आपको प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो व्हाट इज द फॉर्मूला? एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। दिस इज द फॉर्मूला। सेम एज एसपी इज इक्वल टू, अगर लॉस परसेंट गिवन है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। ठीक है जी। अगर प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट प्लस होगा, अगर लॉस परसेंट है तो लॉस माइनस होगा। बाकी ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। दोनों फॉर्मूले मतलब ये आप फॉर्मूला याद रखो, अगर सीपी निकालना है तब भी इसका यूज करो और अगर एसपी निकालना है तब भी इसका यूज करिए। ओके। अब आपको डिस्काउंट तो पता होगा क्या होता है? व्हाट इज डिस्काउंट? अगर आप मार्केट में कोई चीज लेने जाते हो तो उस पे टैग लगा होता है ना। अगर उस पे टैग लगा है तो क्या करोगे आप? जब आपका डिस्काउंट परसेंट, जब आप मार्केट में जाते हो तो क्या होता है? अब आप मार्केट में गए, राइट, वहां से आपने क्या किया? मार्केट में गए, वहां आपने देखा कि उस पे टैग है 2000 का। जो भी आपने शर्ट लेनी है, शर्ट पे 2000 का टैग है, लेकिन कंपनी ने उस पे क्या कर रखा है? 10% डिस्काउंट दे रखा है। तो इट मीन्स जो उस पे टैग लगा है उसका आप 10% निकालोगे। जितना उसका 10% आएगा वो आप लेस करके उसके बाद आप जो शॉपकीपर है उसको आप अपना मनी पे करोगे। इज इट क्लियर? तो मतलब डिस्काउंट परसेंट किसके ऊपर लगता है? मार्क प्राइस के ऊपर। जितना मार्क प्राइस होगा उसका डिस्काउंट जितने परसेंट है वो करके उसके बाद आप उसको
वो आपके लिए सीपी बनेगा, कॉस्ट प्राइस, राइट? इज इट क्लियर एवरीवन? एक होता है आपका बैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है वो किस पे लगता है? वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो आपका लगता है कि जैसे अभी आपने 2000 की शर्ट थी, 10% डिस्काउंट था, तो इट मींस 200 लेस हो गया, 1800 की पड़ी। जब आपने 1800 शॉपकीपर को दिए, उसके बाद आपका कुछ परसेंट उसका टैक्स लगता है, तो मतलब आपको 1800 प्लस टैक्स देना पड़ता है, तो दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। वो भी आपको परसेंटेज जितनी भी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। इज इट क्लियर एवरीवन? चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 एट 4% पर एनम फॉर 2 years compounded annually is। अब उसने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर लगाना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 के ऊपर 4% 2 years के लिए। सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो उसके लिए पहले आप अमाउंट फाइंड करिए। अमाउंट का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, 50,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर 2, यही फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। 425 100, तो 25 प्लस 1 26, तो आपका आ जाएगा 50,000 इंटू 26/25 मल्टीप्लाई 26/25। इज इट क्लियर? तो कितना आ जाएगा ये? 5 सिंप्लीफाई करेंगे कट हो जाएगा, 54080। ये तो आ गया अमाउंट, लेकिन आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 50,000 अगर आपने माइनस किया तो क्या आ जाएगा? 4080। ये जो आपका आया दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मार्क प्राइस वही जो टैग लगा है दैट इज अ मार्क प्राइस, इज 1200 एंड डिस्काउंट इज 12%, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब मैंने आपको अभी अभी कुछ बताया था, अगर मार्क प्राइस कितना है? 1200, राइट? तो डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट परसेंट इज गिवन, ठीक है? तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, तो पहले आप डिस्काउंट निकाल दीजिए। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है डिस्काउंट अपॉन एमपी, क्योंकि ये एमपी मार्क प्राइस पे लगता है, मल्टीप्लाई 100। तो डिस्काउंट परसेंट कितना है? 12, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1200, क्योंकि एमपी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 क्या हो जाएगा? डिवाइड, इज इक्वल टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपका आ गया 00, ये कैंसिल हो जाएंगी, 144। डिस्काउंट कितना आ गया? 144, ये डिस्काउंट आ गया। अब आपको क्या निकालना है? एसपी, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? जितना इसका था मार्क प्राइस उसमें से माइनस कर देंगे 144, ये आपने माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 1056। क्या आ गया? 1056 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है टू गेन 25% ओवर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कितना मतलब अगर 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितना 25% गेन हो रहा है। मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कॉस्ट इज 360। तो 360 उसका क्या दे रखा है आपको? मार्क प्राइस, राइट? अब देख, नहीं मार्क प्राइस नहीं, 360 कॉस्ट हिम, उसको जो पड़ा वो कितने का पड़ रहा है उसको? 360 का। तो सबसे पहले हमें मार्क प्राइस तो पता नहीं है, तो हमने लेट कर लिया कि उसका जो मार्क प्राइस है वो क्या है? एक्स। अगर मार्क प्राइस एक्स है तो मार्क प्राइस एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स यानी ये, ठीक है? ये आ गया आप डिस्काउंट देने के बाद उसने यही लिखा है डिस्काउंट 10%, द शॉपकीपर मस्ट मार्क द प्राइस ऑफ आर्टिकल कॉस्ट इज 360, मतलब डिस्काउंट देने के बाद वो इक्वल कितना हो रहा है?
इज इट क्लियर? तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करिए। ये कितना आ गया? 9x अपॉन 10, 9x अपॉन 10। इज इट क्लियर? ये आ गया आपका 9x अपॉन 10 आफ्टर डिस्काउंट। एनी डाउट? अब देखिए आप क्या करेंगे। ये तो आ गया बेटा आपका एमपी। ये आपका क्या आ गया? 9x अपॉन जो 9x अपॉन 10 आ गया दैट इज एमपी। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं, एक मिनट। हाँ जी। अब देखो आपका, उसने बोला सीपी दे रखा है 360। सीपी कितना है? 360 कॉस्ट हिम। उसको 360 का पड़ा था, लेकिन उसको 25% क्या हो रहा है? प्रॉफिट भी हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25%। मैंने आपको बताया हाउ वी कैन फाइंड एसपी। एसपी कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या होता है? 100 प्लस 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 360। ठीक है, ये करेंगे तो कितना आ गया? 125 अपॉन 100 इंटू 360। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए। 25 5 जा, 25 4 जा, और 4 इतने। तो आपका एसपी आ गया 450। मतलब उसने सेल कितने की? 450 की सेल की। अब आप देखो, मार्क प्राइस इतना था, डिस्काउंट यानी एसपी हुआ ना। और ये भी आपने क्या निकाला है? जब कोई शॉपकीपर मार्क प्राइस इतना था, डिस्काउंट देके वो सेल करता है ना, ये भी एसपी है। और ये भी क्या निकला? एसपी। तो दोनों एसपी को आप इक्वेट कर दो। 9x अपॉन 10 इज इक्वल टू 450। दोनों को इक्वेट किया तो कितना आ गया? 500 इज द आंसर। तो x इज इक्वल्स टू 500, राइट? तो एमपी कितना आ गया आपका? 500। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ashima took a loan of rupees 1 lakh at 12% compounded half yearly and paid this. If this is equal to this, then find the period. तो टाइम पीरियड आपको पूछा है उसने कितना है, कितने टाइम पीरियड में उसने ये लोन लिया था। तो सबसे पहले देखो, प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, राइट? प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट इज आल्सो गिवन। तो लगा दीजिए फॉर्मूला। क्या होता है? अमाउंट 2360, amount is equals to 12345 bracket 1 plus 12 upon 100 raised to power, ईयर हमें पता नहीं, एन लगा दिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद इसको इधर ले आओ, डिवाइड कर दो। ये इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये 53/50 बन जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट कर देना ना, ये चीज इसके नीचे आ जाएगी, फिर कैंसिल आउट होके इतना आ गया। लेकिन हाफ ईयरली बोला है बेटा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे उसने बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली बोला जाए तो रेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं, और टाइम को क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई। एन की जगह फिर यहाँ क्या आएगा? 2n। ठीक है, जब भी आपको हाफ ईयरली बोला जाए, टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 एंड रेट को डिवाइड। तो ये इतना आ गया इज इक्वल्स टू, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए कटिंग करने के बाद, वी विल गेट, इसको भी कटिंग वगैरह होने के बाद ना, ये आपको आ जाएगा 53/50 होल पावर 2। कटिंग करोगे आप, सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा। अब बेसिस सेम है तो पावर इक्वल कर देंगे 2, सो n इज इक्वल्स टू 1। तो n कितना आ जाएगा? 1 ईयर। इज इट क्लियर? तो ये आ गया आपका n। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹80। मार्क प्राइस कितना है आर्टिकल का? ₹80, एंड सोल्ड इट 76। डिस्काउंट रेट फाइंड करना है। मतलब एमपी भी दे रखा है आपको, सोल्ड भी दे रखा है कि कितने का सेल किया। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? आपको पता चल गया ना बेटा। ये देखो, उसने बोला है ₹80 लिखा था, लेकिन उसने सेल किया कितने का?
कितने का सेल किया? 76। ये तो सिंपल है। 80 लिखा था, 76 का सेल किया, मतलब डिस्काउंट जो है दैट इज अ 4। डिस्काउंट रेट निकालनी है, परसेंट निकालना है, तो क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई 100। ये होता है डिस्काउंट परसेंट। 420 जा 25 जा। ठीक है जी, आंसर कितना आ गया? 5% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, Shama purchases a scooter costing rupees this and the rate sale tax 9%. Then the total amount paid by her is। अब इसमें क्या दे रखा है? उसने बोला श्यामा परचेज्ड स्कूटर, कॉस्टिंग कितनी है? 36450, एंड रेट सेल टैक्स कितना है? 9%। देन टोटल अमाउंट क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? इसके लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए आप? यस, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। सिंपल है बेटा, टैक्स तो मैंने आपको बताया ना, आपको ऐड करना है। उसने जो स्कूटर परचेज किया वो कितने का है? 36,450 का। फिर टैक्स दिया 9%। तो वो टैक्स जो होता है वो क्या होता है? ऐड होता है ना। मैंने आपको ये बताया, जितने की चीज है जो टैक्स है वो उसमें ऐड होगा। तो आप निकालोगे पहले 9% किसका? 9% जो उसकी कॉस्ट है, 36450। जितनी कॉस्ट आई उसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 3280.5। ये आ गया उसका टैक्स। अब आप क्या करोगे? 36450 इसमें ऐड कर दोगे क्या? 3280.5 ऐड ऑन कर दिया तो आपका आंसर आ गया 39730.5। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका आंसर। एनी डाउट? नाउ नेक्स्ट वन, a boat a, a boat a tape recorder। I bought a tape recorder for rupees 8,000 and sold it to B। A A ने टेप रिकॉर्डर लिया 8,000 का और सेल किया B को। B is turn sold it to C, each earning profit 20%। तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 20% जब C को सेल किया। तो विच इज ट्रू? अब देखो, A, उसने बोला कि A ने लिया था टेप रिकॉर्डर, उसने सोल्ड कर दिया B को। B in turn sold it C, B ने C को कर दिया, और each earning 20%। तो मतलब A को भी 20% अर्न हुआ और B को भी। ठीक है? तो अब उसने ये ऑप्शन ए एंड बी अर्न सेम प्रॉफिट, कहता है ए और बी को सेम प्रॉफिट हुआ, या ए अर्न मोर प्रॉफिट, ए को बी से ज्यादा हुआ, या ए अर्न लेस प्रॉफिट टू बी, या कैन नॉट बी डिटरमाइन। बेटा इट्स वेरी सिंपल। देखो, कहता है ए को भी 20% प्रॉफिट हुआ, बी को भी, लेकिन ए को 20% प्रॉफिट हुआ 8,000 का, लेकिन उसने आगे तो उसको कॉस्टली सेल किया ना, महंगा बेचा ना 20% ज्यादा पे। तो फिर वो बी के लिए जो सीपी था वो ज्यादा हो जाएगा 8,000 से। तो बी को भी अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो वो 8,000 के ऊपर नहीं, उससे प्लस इनकम में। तो इट मींस ए अर्न लेस प्रॉफिट देन बी। ए ने क्या है? कम प्रॉफिट हुआ बी के कंपैरेटिवली। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ लेट नेक्स्ट, Latika bought a teapot for rupees 120 and set of cups for rupees 400, right? 120 and set of cups। उसने टी पोट लिया 120 का, सेट ऑफ कप लिया 400 का। ही सोल्ड टी पोट एट प्रॉफिट 5% एंड कप एट लॉस 5%। तो उसने उसको प्रॉफिट 5% प्रॉफिट पे और कप को लॉस पे सेल कर दिया। तो अमाउंट रिसीव्ड, तो उसको कितना अमाउंट हुआ वो आपको फाइंड करना है। देखो उसने लिया कितने था, सीपी आपको पता है, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करोगे? 5% का प्रॉफिट हो रहा है उसको टी पोट पे,
तो एसपी क्या होगा? एसपी निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया 105, मतलब जो प्रॉफिट हुआ वो ऐड करो, डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई सीपी। ठीक है जी, यही फॉर्मूला है। 0 0 कट, 5 2 ज़ा 5, 21 ज़ा 2 6 ज़ा, तो मतलब उसने कितने की सेल की? 126 की। ठीक है, सेम एज दूसरे पे उसको लॉस हुआ है। लॉस का क्या फॉर्मूला? माइनस करो, 100 माइनस 5% यानी 95 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 400, क्योंकि 400 के लिए थे इसने ये कट किए, 380। ठीक है जी, तो अब ओवरऑल ऐड करिए, 506। तो उसने कितने की ओवरऑल दोनों को सेल किया? 506। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, अ जैकेट वाज सोल्ड 4 रुपीज 1120 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 20%। एक जैकेट थी जो उसने सेल की, से एसपी दे रखा है 1120 की, एंड डिस्काउंट इज 20%, देन फाइंड मार्क प्राइस। सो मार्क प्राइस लेट कर लो एक्स, एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स, 20% यानी 20 अपॉन 100x इज इक्वल टू 1120। तो ये कितना आ गया आपका? 4x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1120। ठीक है जी, 4 से इसको कट करिए, 5 उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितने का आ गया? 1400। इज इट क्लियर एवरीवन? तो इसका आंसर है 1400। मतलब बेटा कुछ नहीं है, क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया है, लॉस परसेंट दिया है, तो मतलब हमें क्या चीज गिवन है, मार्क प्राइस क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डिस्काउंट मार्क प्राइस पे लगता है, एंड जो जीएसटी है या बैट है या टैक्स है, कोई भी टाइप का हो, वो कब लगता है। अगर आपको क्लियर है तो फॉर्मूला भी नहीं, फिर तो आप सीधी परसेंटेज तो आपको निकालनी आती है, आप सीधा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज उसको पुट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपको आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उनको आप अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे या नहीं? सो आई होप you have understood this topic well. Yeah. See you tomorrow. Thank you for paying attention. Have a nice day.